तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बता दूं, RTA के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग के विभिन्न भर्तियों के संबंध में यहाँ पे देखिए डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं, उनकी जानकारियां मिली है और ये भी जानकारी मिली है कि लगभग 18,000 पद वहां पे रिक्त पड़े हुए हैं, तो उन पर डिटेलिंग वगैरह करने वाले हैं। साथ ही साथ उसी RTI में एक और जानकारी भी मिली है कि देखिए एक पर्टिकुलर भर्ती जो बहुत लंबे समय से निकल तो चुकी है लेकिन प्रक्रिया उसकी प्रारंभ नहीं हो रही, यानी कि ऐसा ही भर्ती के संबंध बात कर रहा हूँ, उसके संबंध में भी देखिएगा प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, किस स्टेज में है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट आधारित जानकारी भी हमको मिल चुकी है, उस पर भी बात करूंगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 57,000 शिक्षक भर्ती को लेकर परसों के डेट में जो महा आंदोलन चल रहा था ना, उस पर्टिकुलर स्थल पर मैं भी गया हुआ था। तो वहां पे देखिएगा बहुत से छात्रों ने अपना जो दर्द है ना वो बयां किया है और बहुत से देखिए सच्चाई वगैरह डायरेक्टली देखिए माइक के सामने उजागर कर दी है, कड़वी सच्चाई। सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ रखने वाला हूं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसी कड़ी में जो सबसे पहला अपडेट है ना, जो कि देखिए भर्तियों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग का, उस पर मैं आता हूं। साइड में देखिए जो RTA कॉपी है इसको शो कर रहा हूं, जो कि संबंधित देखिएगा पुलिस विभाग की भर्तियों के संबंध में है। अब देखिए यहाँ पे RTA लगा गया था कि पुलिस विभाग में समस्त रिक्त पदों की जानकारी वगैरह साझा कीजिए, जिस पर देखिए पुलिस विभाग ने जानकारी साझा की है और जानकारी अनुसार देखिए पुलिस विभाग में एट प्रेजेंट कुल देखिएगा 17,820 पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं। 31 मार्च 2025 के स्टेज तक कितने पोस्ट खाली हैं? 17,820। लेकिन इसमें आप लोगों के काम का क्या है, यानी कि जो सीधी भर्ती वगैरह स्टेट लेवल में होती है ना, उसके माध्यम से कौन कौन सी भर्ती भरी जानी है और कितनी संख्या उनकी, उसको बता देता हूं। दरअसल देखिए यहाँ पे DSP जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है CGPSC के थ्रू, इसके 129 पोस्ट खाली हैं, सूबेदार के 77, ऐसे प्लाटून कमांडर के 1205, कांस्टेबल के 10,436, मिसलेनियस पोस्ट वगैरह जो होते हैं ना अलग अलग, वो 2684, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 564 और DSF के 1393, यानी कि 16,359 पोस्ट, लगभग माने 16,500 पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। इनमें देखिएगा कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिन पर अभी प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि देखिए यदि मैं सूबेदार और प्लाटून कमांडर की बात करूं तो इसमें लगभग 341 पदों पर तो प्रक्रिया चल रही है ना, तो उनको जो है यहाँ पे जितने रिक्त पद है उससे माइनस कर देना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि आप लोग कांस्टेबल के 10,436 पद देखेंगे तो उसमें भी लगभग 6,000 पदों पर तो भी प्रक्रिया चल रही है, तो उनको भी माइनस कर लेंगे, तो भी बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। आगे चलकर इन पर और भी वैकेंसीज वगैरह आ सकती है, जो कि मुझे उम्मीद है कि ली जाएगी जल्द से जल्द। बाकी इसी कड़ी में देखिएगा एक और RTA हमने लगाया था जिस पर हमको जवाब मिला, जो कि आप लोग के बहुत काम का है। दरअसल आप लोग बार बार पूछते थे ना, इधर छत्तीसगढ़ पुलिस का जो SI प्लाटून कमांडर और सूबेदार भर्ती का जो प्रारंभिक चरण है वह कब प्रारंभ होगा, यानी जो PST वगैरह कब प्रारंभ होगा, तो उसके संबंध में हमने RTA लगाया था, उसका जवाब हमको मिल गया है। साइड में आपको शो कर रहा हूं मैं। अब देखिए जवाब स्वरूप यहाँ पे क्या बताया गया। सबसे पहला चीज पूछा गया है कि PST कब शुरू होगा, प्लस प्री मेंस फिजिकल इंटरव्यू और जो ज्वाइनिंग है इसका शेड्यूल कब जारी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग बार बार पूछ रहे थे। उसमें जवाब क्या दिया गया, देखिए कि तिथि निर्धारित नहीं हुई है, ये जवाब मिला है। जबकि आप लोग को बहुत जगहों में बहुत सी जानकारी वगैरह दी जा रही थी, लेकिन ये परसों के डेट में हमको पुलिस विभाग से जानकारी साझा की गई है। डॉक्यूमेंट में शो कर रहा हूँ, डेट्स भी देखिए रिसेंट ये आपका जो है हमने RTA लगाया था और उसका जवाब मिला है परसों के डेट में कि कोई तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न इसमें देखिएगा वो थोड़ा बहुत राहत देने वाला है कि जो टेंडर है SI भर्ती का, ये किस चरण में पहुंचा है, कौन से स्टेज में है, जिस पर जानकारी दी गई है कि निविदा अंतिम चरण की प्रक्रिया में है, यानी कि जो आपका टेंडर प्रक्रिया है ना वो लास्ट चरण की प्रक्रिया में है और जैसे ही वो खत्म होगा आपको PST का डेट मिल जाएगा। और देखिए हमने अपने लेवल पे भी, जब मैं रायपुर में गया था परसों, तो वहां पे कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारियों से मैंने चर्चाएं वगैरह की, क्योंकि उनको बहुत से इनपुट पता रहते हैं रायपुर के स्टेज में, तो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार देखिए अगस्त महीने में संभवतः आपका PST वगैरह प्रारंभ हो सकता है। बाकी जो उसके संबंध में जो ऑफिशियल जानकारी वगैरह मैंने आपको साइड में दिखा दी है, बता दी है कि देखिए जो टेंडर प्रक्रिया है वो लास्ट चरण में है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कंफर्मेशन आपको दिया जा सकता है, लगभग सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये भी बता देता हूँ कि संभवतः अगस्त माह में PST चालू होते देख पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई टेंशन भी नहीं है। PST में क्या शारीरिक नामजोग होना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके लिए सीजन का तो कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लास्ट टाइम भी
बरसाती सीजन में ही पीएचडी वगैरह हुआ था, तो इस प्रकार से चीजें प्रारंभ हो जाएगी। बाकी चलिए इसके पश्चात जो अगली जानकारी है ना वो भी आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा, परसों के डेट में जब मैं रायपुर गया हुआ था ना, ये जो 57 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे छात्र, उनके महा आंदोलन में देखिएगा उनका साथ देने के लिए हम उपस्थित हुए थे। तो वहां जब मैं पहुंचा और जब धरना स्थल है ना तूता में, वहां जब मैं पहुंचा तो देखिए वहां पे जितने भी छात्र थे ना, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी पीड़ा है, अपने अपने दर्द है। सबको मैंने समझने का प्रयास किया और बहुत से लोगों का देखिए वहां इंटरव्यू देना चाहते थे तो उनका इंटरव्यू भी लिया, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आपको शो किया हूं। लेकिन कुछ छात्रों का इंटरव्यू रह गया था, जो कि मुझे लगा आप लोग समझ रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखिए वास्तविकता जो है ना, जो चल रहा है शासन प्रशासन में, जो चीजें चल रही है ना, काली सच्चाई है, सब कुछ उस वीडियो में देखिएगा उन्होंने उजागर किया है और कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां किया है। बहुत दर्द है लोगों के अंदर, जो देखिए अब धीरे धीरे निकल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते इन चीजों को रोक देना चाहिए, भर्ती निकाल के छात्रों को दे देना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अन्यथा देखिएगा क्या है ना, ये चीजें बढ़ते बढ़ते बहुत घातक रूप भी ले सकती है। बाकी चलिए, जो छात्रों ने अपना इंटरव्यू के माध्यम से जो जानकारियां दी हैं, जो बातें कही हैं, उसको मैं आपको शो करता हूँ, उसको जरूर देखते हुए जाएगा। बाकी वीडियो के एंड में यहाँ पे एक रिक्वेस्ट, आप सभी सदस्य वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह से वर्तमान सरकार तानाशाही कर रही है। पहले तो 57,000 भर्ती का दिखावा करती है, मोदी की गारंटी का दिखावा करती है। उसके बाद सरकार में आ जाने के बाद छत्तीसगढ़ की जो सरकार जो है अपना भर्ती का वादा पूरा नहीं करती है। 33,000 आती है, 33,000 से 16,000 आती है, 16,000 में 5,000 में अटक जाती है और वो भी बस एक कहावत है। कहावत की तरह सरकार जो है इस तरह से युवाओं को लॉलीपॉप खिला रही है और हम युवाओं को के साथ बहुत बड़ी छलने की काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ सरकार से कि वो युवाओं का सुने और 57,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूरी करे। धन्यवाद। हम युवाओं के मन में बस एक ही आ रहा है कि हमारी भूल और कमल का फूल। जिस प्रकार से यहाँ सरकार में जो सत्ता में बैठ करके सरकार आई है, हम युवाओं के साथ जो छलावा की है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों में यह बहुत ज्यादा निराशा हो गई है। ये सरकार केवल छत्तीसगढ़ की जो विकास की बात करता था, आज कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की विनाश की स्थिति हम लोगों ने देख लिया है। वर्तमान सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को इतना कमजोर बनाने की कड़ी में जा रही है कि छत्तीसगढ़ का हर युवा कल के दिन अपने हक और अधिकार के लिए न लड़ सके, ऐसी इनकी सोच और इनकी मंशा जो है हम लोगों को नजर आने लगी है। हमारी जो मांग मुख्य रूप से है कि जब चुनाव से पहले जो मोदी की गारंटी का जो वादा करके इस चुनाव को जीते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसे पूरा करें। और शिक्षा का जो सब लोग कहते हैं कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और किसी भी देश या राष्ट्र के विकास में शिक्षा की महत्व भूमिका होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा सरकार बन गई है कि यहाँ पर जो है जो सरकारी स्कूलों है उसका युक्तिकरण के माध्यम से या एक तर्क लगा करके जो सेटअप 2008 का उसे बंद करते हुए जो है आने वाले समय में पूरी शिक्षा व्यवस्था को जो है समाप्त करने की इनका मंशा है। यहाँ पे जो अधिकारी बैठते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हर कोई जो संवैधानिक अधिकार है कि एक व्यक्ति कितना पढ़ाएगा, कितना घंटा उनका मनोवैज्ञानिक रहता है, ये सभी लोग कैसे भी शोषण करके युक्तिकरण को ला रहे हैं कि एक बच्चा, स्वाभाविक बात है कि जब प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 2 शिक्षक और 3 शिक्षक किस प्रकार से लोग गुणवत्ता की बात करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो सरकार से मेरी मांग है कि वे मोदी की गारंटी को पूरा करे, शिक्षक 57,000 भर्ती उसको पूरा करे और समस्त जो विभाग में है, चाहे व्यायाम शिक्षक हो, ग्रंथपाल शिक्षक हो, अन्य जो शिक्षक है उनके जो सेटअप है उसे पूरा करे। धन्यवाद।